मेजर जनरल आसिफ गफूर हूँ। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? आज अपोजिशन के जलसे में बाकायदा तौर पे अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटों का इदारों को। इस हवाले से हम वर्जन लेने की कोशिश करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और अगर कोई लाइव जी हमारे साथ मौजूद हैं जनरल आसिफ गफूर साहब, बहुत शुक्रिया अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर साहब ARY की खसूसी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करने का। अपोजिशन के आज जलसे में 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया गया है इदारों को, और कुछ बातें ये भी हुई कि ये आर्मी के हवाले से, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अरशद, थैंक यू वेरी मच। आज जलसे में जहां ये बातचीत हुई वहां अपोजिशन की लीडरशिप मौजूद थी। फजलुर रहमान साहब खुद भी मौजूद थे। बहुत सीजन सियासतदान हैं, जो बात कहते हैं वो उन्हें मालूम होता है कि वो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछने की है कि वो किस अदारे की बात कर रहे हैं। क्या वो उनका जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है, अदालतों की तरफ है, या फौज की तरफ है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ने फौज की बात की, अगर ऐसा है तो अपोजिशन के समझने की ये बात है कि फौज एक गैर जानिबदार अदारा है। हम आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं और हमारी सपोर्ट एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन अगर इन्हें इलेक्शन की शफाफियत से मुतल्लिक शिकायत है और वो इस सिलसिले में फौज को अंदर घसीट रहे हैं, तो पहली बात यह कि फौज ने इलेक्शन में आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। फिर भी अगर इन्हें कोई शिकायत है तो इस सिलसिले में 1 साल का अरसा गुजर गया है। इसके बावजूद उनका ये आइनी हक है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका अदारों के पास लेकर जाएं। सड़कों पर आकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से मसले हल नहीं होते, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो उस अपने आइनी हक को इस्तेमाल करें और जो भी इल्ज़ामात हैं वहाँ लेके जाएं, बजाय इसके कि इस तरीके से फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। जनरल आसिफ गफूर साहब, इस वक्त जो बॉर्डर्स की सिचुएशन है, खासतौर पे अगर ईस्टर्न बॉर्डर को देखा जाए, वेस्टर्न बॉर्डर को देखा जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखा जाए, तो ऐसे हालात में ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्या ये कोई अच्छे अलामात हैं, अच्छी सिचुएशन है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने अरशद रेज किया है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको जवाब दूंगा कि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में ख़ास तौर पे एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने दहशत गर्दी के उस अफरेद का मुकाबला किया है जिसका कोई दूसरा मुल्क और कोई दूसरी फौज मुकाबला नहीं कर सकी। हमने जानों की और माल की कुर्बानी देकर मुल्क में अमन और अमान पैदा किया है। ना सिर्फ ये बल्कि 27 फरवरी को जब इंडिया ने शरंगेजी की, उसका कौम की दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है और हमारे जवान और मासूम बेगुनाह नहत्ते शहरी शहीद हो रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी आप देखें कि कैसे जुल्म सितम जारी है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 1 लाख फौज मशरकी सरहद पर अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ मगरबी सरहद देखें तो वहाँ पे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत सारा काम बॉर्डर पे कर रहे हैं। तकरीबन 2 लाख फौज वहाँ पे मसरूफ़ है। हमारे जो कबाइल हैं बहादुर, और जो ख़ास तौर पर KP की बहादुर अवाम है, उन्होंने पिछली 2 दहाइयाँ बहुत मुसीबत में गुजारी हैं। अब वक्त है उनकी फलाह बहबूद के एफर्ट को कामयाब होने का, उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनकी एजुकेशन, हेल्थ और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ को बेहतर करने का। उसमें भी हम हुकूमत की भरपूर मदद कर रहे हैं कि वहाँ पे काम बेहतर हो। रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में आपने देखा है कि जारी है। उस सिलसिले में भी फौज जो है पूरे मुल्क में मसरूफ़ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं ताकि मुल्क में दायमी अमन कायम हो सके। अब इन हालात में अगर मुल्क किसी किस्म के इंतशार का शिकार होता है तो यकीनन ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हमें जमहूरी रवायात और उनके तरीकों के मुताबिक चलना चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो भी मसला है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए उस मसले को मुतल्लिका अदारों के साथ हल करें, तो ना सिर्फ वो जमहूरियत के लिए बेहतर होगा बल्कि मुल्क के जो इस्तेहकाम है उसको बेहतर करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। जनरल आसिफ गफूर साहब, कुछ ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि अगर अपोजिशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करती है तो फिर रिस्पॉन्सेस क्या होंगे? देखें, अभी तक तो जो हमारी विजिबिलिटी में है, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से और जो अपोजिशन की भी कमेटियां बनी हुई है, वो आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही हैं। आपने देखा है कि जलसा भी हुआ, जिस तरीके से पहुंचे भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर तरीके से काम आगे चले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं, ये एक कौमी अदारा है, गैर जानिब अदारा है।
اور حکومت کے ساتھ آئین اور قانون کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. کیا سچویشن ہوتی ہے آگے کیسے چلتی ہے تو اس میں بھی آئین اور قانون کے تناظر میں جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی اور قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی، لیکن ملک کے استحکام کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. رائٹ جنرل آصف غفور صاحب، بہت شکریہ اے آر وائی کے ساتھ خصوصی طور پہ گفتگو کرنے کا. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے افواج پاکستان کے ترجمان جنرل آصف غفور صاحب نے جو آج کا سب سے بڑا سوال تھا کہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے اداروں کو وہ اپنا رسپانس دے، اس حوالے سے انہوں نے بتایا جو بارڈرز پہ اس وقت سچویشن ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو پھر آئین اور قانون کے مطابق جو بھی حکومتی اقدامات ہوں گے اس ساری سچویشن کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے. ناظرین اے آر وائی کے ساتھ یہ خصوصی بریکنگ نیوز ہم آپ تک لے کے آئے تھے. واپس آپ کو کراچی اسٹوڈیو لیے چلتے ہیں.